हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। दोस्तों, रात को बिहारी जी को शयन करवाते समय हर रोज़ गोस्वामी जी बिहारी जी के पास में 4 लड्डू रखते थे कि रात को बिहारी जी को भूख लगे तो वो खा लें। एक दिन गोस्वामी जी लड्डू रखना भूल गए। फिर जो हुआ आप सुनकर चौंक जाओगे। ज़्यादा देरी न करते हुए आइए वीडियो करते हैं शुरू। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में बिहारी जी को रात को शयन करवाते समय बिहारी जी के पास में 4 लड्डू रखे जाते हैं कि रात को बिहारी जी को भूख लगे तो वो खा लें। आप मानो या ना मानो, प्रतिदिन वह लड्डू खाए हुए मिलते थे। तो इसलिए यह रूटीन बन गया था बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी को शयन करवाते समय उनके पास में 4 लड्डू रखे जाते थे। एक दिन गोस्वामी जी बिहारी जी के पास में 4 बूंदी के लड्डू रखना भूल गए और मंदिर के पट बंद कर जिस दुकान से गोस्वामी जी 4 लड्डू लेकर आते थे वह दुकान अभी भी खुली हुई थी। हलवाई की वह दुकान बंद ही होने वाली थी। इतने में अचानक से एक सुंदर सा छोटा सा बालक दुकान पर जाकर हलवाई से 4 बूंदी के लड्डू मांगने लगा। उस बालक को देखकर वह हलवाई उसे देखता ही रह गया और निहारता ही रह गया, क्योंकि वह बालक इतना सुंदर और इतना मनमोहक था, क्योंकि इससे पहले हलवाई ने इतना सुंदर बालक नहीं देखा था। वह बालक फिर से आवाज़ लगाता है कि काका, मुझे 4 लड्डू चाहिए। तो इतने में वह हलवाई बोलता है, बेटा बूंदी के 4 लड्डू तो नहीं है, बाकी तुम किसी और चीज़ के बोलते हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो इतना सुनकर वह बालक दुखी हो जाता है और फिर से कहता है, काका एक बार अंदर जाकर तो देख लो। इतने में वह हलवाई कहता है, नहीं बेटा, आज बूंदी के लड्डू ख़त्म हो गए। बालक के दोबारा कहने पर तो वह हलवाई अपने आप को रोक नहीं पाया और जैसे ही अंदर जाकर देखता है तो उसे अंदर सिर्फ 4 ही बूंदी के लड्डू रखे हुए मिलते हैं। तो वह लड्डू देखकर हलवाई बड़ा ही खुश हो जाता है और उन 4 लड्डुओं को बाहर लेकर आता है। बालक को बोलता है, बेटा तुम बड़े भाग्यशाली हो, आज बस 4 ही लड्डू बचे हैं, ये लो। लड्डू पाकर वह बालक बड़ा ही खुश हो जाता है और उन छोटे छोटे हाथों में 4 लड्डू लेकर चल पड़ता है। इतने में हलवाई बोलता है, बेटा इन लड्डुओं की कीमत तो दे दो। तो यह सुनकर बालक कहता है कि काका, आज तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास सोने का कंगन है, आप ये रख लीजिए और कल मेरे बाबा आकर आपको आपके लड्डू के पैसे देकर मेरा कंगन आपसे ले जाएंगे। इस पर हलवाई जवाब देता है कि कोई बात नहीं बेटा, आप अपने बाबा को बोल देना, वह आकर मुझे पैसे दे दें, मुझे तुम्हारा कंगन नहीं चाहिए। इतने में वह बालक अपने हाथ से कंगन निकाल कर दुकान पर फेंक कर भाग जाता है। उस कंगन को उठाकर हलवाई सोचने लग जाता है कि यह कैसा बालक था, अपना इतना कीमती सोने का कंगन मेरी दुकान पर फेंक कर चला गया। इसके घर वाले कितने परेशान होंगे। यह सोचते सोचते हलवाई भी अपनी दुकान बंद करके घर को चला जाता है। जैसे ही अगले दिन गोस्वामी जी मंदिर के द्वार खोलते हैं तो वह देखते हैं कि बांके बिहारी जी के हाथ से कंगन गायब मिलता है। बात आग की तरह फैलने लगती है कि मंदिर में चोरी हुई है, बिहारी जी के हाथ से किसी ने कंगन चुरा लिया है। गोस्वामी जी परेशान मन से चिंतन करते करते उसी हलवाई की दुकान के बाहर से गुजर रहे थे। इतने में हलवाई उन्हें आवाज़ देता है कि गोस्वामी जी क्या हुआ, आज तो आपने मुझे राधे राधे भी नहीं कहा। तो गोस्वामी जी कहते हैं, क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता, बिहारी जी के हाथ से कंगन चोरी हो गया है। यह सुनकर वह हलवाई सोचने लगता है और गोस्वामी जी को बताता है कि कल रात को मेरे पास एक बालक आया था, मेरे से 4 लड्डू मांग रहा था, मैंने उसे 4 लड्डू दे दिए, लेकिन वह अपने हाथ से कंगन निकालकर मेरे दुकान पर फेंक कर चला गया। अब जैसे ही हलवाई गोस्वामी जी को वह कंगन दिखाते हैं तो गोस्वामी जी वह कंगन देखकर बड़े ही खुश हो जाते हैं और चिल्ला उठते हैं कि बिहारी जी का कंगन मिल गया। और गोस्वामी जी दौड़कर मंदिर के अंदर वह कंगन लेकर जाते हैं। अब हलवाई भी पीछे पीछे जाते हैं कि क्या बात हुई है। तो गोस्वामी जी बताते हैं कि कल हम बिहारी जी के पास में आपसे लाए हुए 4 लड्डू रखना भूल गए थे।
इसलिए बिहारी जी एक बालक का रूप धर के आपके पास वह लड्डू लेने के लिए आए थे। यह सुनकर वह हलवाई बड़ा ही दुखी हो जाता है और सोचने लग जाता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि बिहारी जी स्वयं मेरे पास चल कर आए और मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाया। और बिहारी जी के दर्शन कर कर वह हलवाई अपनी दुकान पर आ जाता है। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो दोस्तों, यदि अगर आपको बिहारी जी के चमत्कार की यह सत्य कहानी पसंद आई है तो राधे राधे कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।